हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इस वीडियो में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को पढ़ने वाले हैं और इस नियम पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम समझें किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने दो नियम दिए। तो हम आज की वीडियो में किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही पढ़ेंगे। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, इसमें नोट पॉइंट दिया है, यह नियम सिर्फ बंद लूप पर ही लागू होता है। ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है यह सिर्फ बंद लूप पर ही लागू होता है। बंद लूप पर कैसे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। देखो, किरचॉफ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिरोधों से होकर बहने वाली समस्त धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग परपथ में लगे कुल वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। मतलब इसका क्या है, जैसे ये कोई परपथ दिया हुआ है हमें यहाँ पर। अब आपको पता है ये जो परपथ, या इसे लूप भी बोल सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ये कैसा है, बंद परपथ है। तो हाँ, यह नियम सिर्फ बंद लूप पर ही लागू होता है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा सकते हैं। तो देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। इसने बोला है ये जो धारा है और ये जो प्रतिरोध है, अगर हम इनका गुणनफल कर दें और ये धारा और इसका भी गुणनफल कर दें और आगे भी प्रतिरोध दिए हो उनका भी गुणनफल करके अगर हम इनको योग कर दें तो वो योग ये जो वैद्युत वाहक बल लगे हुए हैं इन सभी के योग के बराबर होगा। जैसे हमारी धारा I दी हुई है और R दिया हुआ है, तो I और R मतलब R1 इसका गुणनफल हो गया गुणनफल, और I और R2 इसका गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल का योग बराबर होगा इन दोनों के योग के, मतलब वैद्युत वाहक बल के योग के। तो यही हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि IR1 प्लस IR2, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा IR बराबर, यहां पर सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब I और R का गुणनफल कर दो, I और R का गुणनफल कर दो, और जितने भी IR हैं, IR को हम एक भाषा में वोल्टता भी बोल सकते हैं। वोल्टता मतलब V, और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो IR को हम क्या बोल सकते हैं भाषा में, वोल्टता भी बोल सकते हैं। तो मतलब समस्त वोल्टताओं का योग किसके बराबर होगा, समस्त वैद्युत वाहक बल के। तो सिग्मा I हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अब किरचॉफ के नियम को करने के लिए या इसके न्यूमेरिकल करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें ध्यान में रखनी है, मतलब इसकी भी कुछ चिन्ह परिपाटी होती है, छोटी सी चिन्ह परिपाटी है, अभी देखते हैं। देखो, चिन्ह परिपाटी क्या है, ये जैसे पहली मैंने लिखी हुई है। अगर हम देखो, पहले मैं आपको बताऊं, हम जब कभी भी किरचॉफ के नियम की न्यूमेरिकल करेंगे तो हम परपथ के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हमने परपथ की ओर जाना स्टार्ट किया तो हमें रास्ते में R मिल गया, R मतलब प्रतिरोध। जैसे हमें रास्ते में R मिलेगा तो जो हम वोल्टता लिखेंगे तो वो माइनस की IR लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे जब देख लेंगे। अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, मान लो धारा ऐसे बह रही है, या देखो एक और भाषा में हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो धारा ऐसे ही आ रही है और प्रतिरोध भी धारा की दिशा में ही है। पहले वाले को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है और प्रतिरोध भी धारा की दिशा में ही है, तो यहां पर हम वोल्टता कैसी लेंगे, माइनस की। नेक्स्ट, मान लो धारा ऐसे बह रही है और प्रतिरोध है जो विपरीत दिशा में है, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं धारा इधर से बह रही है और हम इधर से आ रहे हैं। यहां पर हम इधर से जा रहे हैं और धारा भी इधर से ही बह रही है, तो यहां पर वोल्टता लेंगे माइनस की IR। इसमें हम धारा इधर से बह रही है और हम इधर से आ रहे हैं। मैंने अभी बताया हम इस नियम में लूप के चारों ओर
चक्कर लगाएंगे। तो इसी प्रकार एक और बार फिर से देखते हैं इसे। पहली चिन्ह परिपाटी है, मान लो धारा इधर से जा रही है और हम जो चक्कर लगा रहे हैं हम भी इधर से ही जा रहे हैं, मतलब हमारी और धारा की दिशा समान है, तो हम वोल्ट पर कैसे रखेंगे, माइनस की आई आर। मान लो धारा ऐसे बह रही है और हम विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो वोल्ट पर कैसे रखेंगे हम, प्लस की आई आर। नेक्स्ट है, मान लो ये कोई परिपथ है या मान लो ये कोई वैद्युत वाहक बल लगा हुआ है परिपथ के अंदर और हम ऐसे चल के जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं चल के, ये जो तीर दिया है हम ऐसे चल के जा रहे हैं और हमें रास्ते में पहले प्लस मिला, मतलब ये बड़ी वाली प्लेट मिल गई, तो हम जब कभी भी वैद्युत वाहक बल लेंगे वो कैसा लेंगे, माइनस का, मतलब इसमें लगभग अपोजिट सा हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इधर से चल के आ रहे हैं और हमें रास्ते में माइनस का चिन्ह मिल जाएगा, तो हम क्या लेंगे, प्लस। एक और बार रिवाइज करते हैं, अगर धारा की दिशा हमारी दिशा से सेम होगी तो वोल्ट का माइनस की लेंगे, धारा की दिशा हमसे विपरीत होगी तो वोल्ट का प्लस की लेंगे। इसी प्रकार हमें रास्ते में प्लस मिलेगा तो माइनस लेंगे और माइनस मिलेगा तो प्लस लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं इसका पहला न्यूमेरिकल। तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, या मतलब इसे क्वेश्चन मत समझो, ये एक एग्जाम्पल लिया है आपको किरचॉफ का नियम सिखाने के लिए। तो देखो कैसे, ये कोई बंद लूप दिया हुआ है, सबसे पहले एक बंद लूप लेंगे। अब बंद लूप का मतलब है ये जो लूप है इसका नामकरण करेंगे, तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बंद लूप लेंगे, तो हमने एक लूप लिया ए बी सी डी। अच्छा आपको एक कंफ्यूजन रहेगी, मगर रहनी नहीं चाहिए, बहुत से लोग क्या करते हैं ए बी सी डी हो गया बंद लूप, ये एक्चुअल में गलत है। बंद लूप कब होगा, जब ए बी सी डी और फिर से ए तक आ जाएंगे तभी तो ये पूरा बंद होगा, यहां से यहां तक तो ये बंद नहीं है। तो अब हम लेंगे बंद लूप ए बी सी डी ए लेने पर। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार आपको बताया था हमें परिपथ के चक्कर लगाने हैं, तो परिपथ के चक्कर लगाएंगे, मतलब परिपथ के चारों ओर जाएंगे। हम सबसे पहले ए से बी तक जाएंगे, ए से बी तक गए, हमें रास्ते में क्या कुछ मिला, हमें रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। अब हम बी से सी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, देखो हमारे जाने की दिशा भी इधर है, धारा की दिशा भी इधर है, हमको पता है हमारे जाने की दिशा भी इधर है, धारा की दिशा भी इधर है, तो वोल्ट कैसे लेंगे, माइनस की। तो मतलब आई और आर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस में आई आर। अब सी से डी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। अब डी से ए आएंगे, हम जैसे ही डी से ए आ रहे हैं तो हमें रास्ते में क्या मिला है, माइनस। जब भी रास्ते में माइनस मिलेगा तो क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस का, ये क्या होता है, ई, तो प्लस का ई बराबर में जीरो, इसके बराबर में क्या होता है, जीरो, हमेशा हमें जीरो लेके चलना है इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम ई का मान निकालें तो ई बराबर क्या आ जाएगा, आई आर। ये हो गया। अच्छा किसी के मन में एक डाउट होगा कि हम जरूरी थोड़ी है यही बंद लूप लें, हम ऐसे भी तो चल सकते हैं, मान लो यू लूप तो यही लिया है, हम जरूरी थोड़ी है ऐसे ही चलें, ऐसे भी तो चल सकते हैं हम, ए डी सी बी ए, अभी तो हम ऐसे चले हैं इस टाइप से, अब हम ऐसे भी तो चल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक और बार ऐसे करेंगे, बंद लूप ए डी सी बी ए लेने पर, ए डी सी बी ए लेने पर। अब हम क्या करेंगे, ए से डी तक जाएंगे, पहले ए से डी तक जाएंगे। अच्छा जैसे हम ए से डी तक गए तो हमें रास्ते में क्या मिला, प्लस, और प्लस मिलेगा तो हम क्या लेंगे, माइनस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, माइनस का ई। फिर हम चलेंगे डी से सी तक, डी से सी तक हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला। अब हम जाएंगे सी से बी तक, हमें रास्ते में आर मिला है। देखो धारा की दिशा ऐसे है और हम ऐसे आ रहे हैं, मतलब हम धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, तो चिन्ह कैसा लेंगे, माइनस, प्लस का, तो प्लस आई आर बराबर में जीरो। और यहां से भी अगर हम ई का मान निकालें, देखो
आई आर, और ई को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, या देखो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस ई इक्वल टू आई आर, इधर जाएगा तो माइनस के आई आर, और माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ई बराबर आई आर, जो कि कैसा होगा, प्लस का। अगर दिख नहीं रहा हो तो इधर भी देख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ई बराबर आई आर। तो मतलब लूप चाहे कोई सा भी लो, आंसर हमारा सेम ही आना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बंद लूप लेंगे, ए बी सी डी, आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो हमने एक बंद लूप ले लिया, तो लिखेंगे शॉर्ट में बंद लूप ए बी सी डी ए लेने पर, शॉर्ट में लिख दिया हमने बंद लूप ए बी सी डी ए तक लेना है, तभी तो बंद होगा लेने पर। देखो सबसे पहले हम ए से बी तक चलेंगे, क्या हमें रास्ते में कुछ मिला, हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला। अब हम बी से सी तक जाएंगे, जैसे हम बी से सी तक जाएंगे तो हमें रास्ते में धारा भी इधर ही जा रही है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, धारा भी ऐसे ही जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं। देखो इसमें तो वोल्टा कैसे लेंगे, माइनस की, तो आई और आर वन कैसे लेंगे, माइनस की आई आर वन, प्लस धारा भी ऐसी जा रही है, हम भी ऐसी जा रहे हैं, तो ये भी अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आएगा तो यहाँ पे माइनस, वैसे माइनस में आई आर वन, तो ये माइनस प्लस कैसा हो जाएगा अब, माइनस, क्योंकि वैसे तो प्लस होगा डिफाइन के हिसाब से, परंतु इसके हिसाब से माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर बराबर करके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम बराबर करना ना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये रूल के हिसाब से। अब सी से डी पे जाएंगे, इसमें बराबर नहीं लगाना है, सी से डी पे जाएंगे, रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। अब डी से ए तक आएंगे तो हमें रास्ते में ये इधर छोटा वाला होता है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो रास्ते में हमें क्या मिला, माइनस, तो क्या लेंगे, प्लस, और ये क्या है, ई टू। अब हमें रास्ते में क्या मिला, माइनस, तो क्या लेंगे, प्लस ई वन बराबर जीरो। तो अगर हम निकालना चाहें तो ई वन प्लस ई टू बराबर, ये इधर जाएंगे जीरो से इधर, ये भी उधर जाएगा, तो ये वाला आर टू होगा, आई आर वन प्लस आई आर टू, ये हो गया इसका आंसर। अभी हमने ये अब तक इन दोनों क्वेश्चन में हमने सीखा है किरचॉफ का नियम हमें लगाना कैसे है। अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अब हम उनको देखेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला लूप मानकर, अभी तो हमने ये वाला माना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। इसका आंसर ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है ये। मतलब ये कोई परपथ हमें दिया गया है और इसमें हमें धारा का मान निकालना है, आई का मान, मतलब हमें आई का मान निकालना है। तो देखो एक हमने मेथड पढ़ा है 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तो मतलब इन दोनों का योग हो जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब आर का मान 5 आ जाएगा, वी का मान दिया है और आप ओम का नियम जानते हो, वहां से आप आई का मान निकाल सकते हो, 2 आंसर आ जाएगा इसका। पर हमें देखना है किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें एक बंद लूप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक बंद लूप लेते हैं, तो मान लिया ए बी सी डी, और ए तक आना पड़ेगा तभी बंद लूप होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, रफ करते हैं इसे, बंद लूप ए बी सी डी ए लेने पर, क्योंकि ए बी सी डी यहां तक बंद नहीं होगा, फिर से हमें ए तक आना होगा लेने पर। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ए से बी तक जाने की। देखो पहले हमें पता होना चाहिए धारा हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से निकलती है, तो धारा यहां से निकलेगी ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में बहेगी धारा, ऐसे बहेगी। अब ए से अगर हम बी तक जाएंगे ए से बी तक जाएंगे तो क्या हमें रास्ते में कुछ मिला है, हमें रास्ते में कुछ नहीं मिला। अब हम बी से सी तक जाएंगे, तो जैसे हम बी से सी तक जा रहे हैं तो धारा की दिशा भी ऐसे ही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो वोल्टता कैसी लेंगे, माइनस में, तो माइनस में आई और आर, आर का मान कितना दिया है 2,
तो आई मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 2i या 2i। यहां तक समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे सी से डी तक। धारा भी ऐसे ही जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो बोल्टता कैसे लेंगे, माइनस के आई और आर का मान कितना है 3, तो आई मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 3i। अब डी से ए तक आएंगे हम, तो माइनस का पड़ा है, तो ई का मान कैसा लेंगे, प्लस का ई, और ई का मान कितना है 10 बराबर 0। माइनस के 2i और माइनस के 3i कितना हो जाएगा, माइनस के 5i। और जैसे ही हम इसको उधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसल और 5 से 10 कैंसल, तो आई का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। और वैसे लॉजिक से भी हमारा 2 ही आ रहा था, तो ये इसका आंसर हो गया। मतलब किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल इस टाइप से करने हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई बंद परिपथ दिया हुआ है, इसमें भी हमें धारा का मान निकालना है। अब तक हम सीख चुके हैं, सबसे पहले तो एक बंद लूप लेंगे, ए बी सी डी ए ले लिया, तो बंद लूप पूरा लिखना है आपको, बंद लूप ए बी सी डी ए लेने पर अब हम क्या करेंगे, ए से बी तक चलेंगे, रास्ते में हमें क्या मिला, माइनस। जब भी रास्ते में माइनस मिलेगा तो हम क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस का ई कितना है 12, तो प्लस 12। यहां से हम ऐसे जा रहे हैं। अच्छा पहले, सबसे पहले आपको देखो एक चीज पता होना चाहिए, धारा किधर से बहेगी, प्लस ऐसे है, तो प्लस ऐसे बह सकती है। अच्छा 10 या 12 वाली ज्यादा होती है 30 वाली, हमें पता है इन दोनों में से 30 वोल्ट की बैटरी ज्यादा होगी, तो धारा हमेशा ऐसे बहेगी, इस तरह से, क्योंकि 30 वोल्ट वाली की तरफ से धारा बहेगी और प्लस वाले की तरफ से। तो देखो ये तो माइनस वाला हो गया, माइनस रास्ते में आया तो प्लस लिया है। अब हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, विपरीत है, तो वोल्टता किसकी लेंगे, प्लस की, तो प्लस की आई और आर कितनी है 6, तो 6i। यहां से यहां तक जाएंगे, इसमें भी विपरीत है, तो प्लस में 3i। यहां से यहां तक आएंगे, इसमें विपरीत है, तो प्लस में 6i। यहां से यहां तक जाएंगे, इसमें विपरीत है, मतलब धारा ऐसे है और हम ऐसे चल के आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 6, ये कितना है 3, तो 3i। अब अच्छा हमने एक चीज मिस की है, हमने यहाँ पर ये तो देखा ही नहीं, रास्ते में प्लस मिला है तो क्या लेंगे, माइनस, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो हम लेंगे -30। अब यहां से यहां तक आएंगे, तो प्लस प्लस का कितना लेंगे 3i। देखो एक और बात देखते हैं, हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, रास्ते में प्लस में माइनस मिला है, तो हम क्या लेंगे प्लस, धारा इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, तो क्या लेंगे प्लस। यहां से यहां तक धारा के विपरीत है, प्लस का 3i। यहां से यहां तक जाएंगे तो धारा के विपरीत है, तो प्लस का 6i। पहले प्लस पड़ा है तो माइनस लेंगे, अब यहां से यहां तक विपरीत है तो प्लस लेंगे, बराबर में 0। अच्छा ऐड करते हैं ना, 6i 3i 6i और 3i, कितना हो जाएगा टोटल 24i। अच्छा 12 में से 30 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 18, इतना ही बचेगा, बराबर में 0। एक और मैच करते हैं, 6i और 3i कितना हो जाएगा 9i, 9i और 6i 12i, और 12i और प्लस का 3i कितना हो जाएगा 15i। एक मिनट, 9 15 और 3 18 ही हो रहा है, सही है 18 ही हो रहा है, यहाँ पर हमने 24 कर दिया, 18i माइनस 18 बराबर में 0। अब 18i अगर हम इसे इधर ले गए तो ये भी प्लस का हो जाएगा, जैसे ही हम इसे कैंसिल करेंगे या अपॉन में लेके जाएंगे, तो आई का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब थोड़ा लेवल हाई होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें भी हमें क्या करना है, धारा का मान निकालना है, पर इसमें हमें 2 परिपथ दिए हुए हैं, मतलब दोनों परिपथ में अलग अलग धारा रहेगी, तो एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें I1 और I2 दोनों का मान निकालना है। तो अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इंपॉर्टेंट भी डाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी,
जैसे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बंद लूप लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब आपको पता है इसमें दो परिपथ हैं, एक तो ए बी सी एफ ए और दूसरा एफ सी डी ई एफ। तो हमें इसमें दो परिपथ दिए हुए हैं और दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे बंद परिपथ ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धारा किधर से किधर जा रही है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी धारा परिपथ से होकर जा रही है उतनी ही धारा परिपथ में आनी भी चाहिए। जैसे अब आपको पता है इधर लगी हुई है 20 वोल्ट की बैटरी और इधर भी 20 वोल्ट की बैटरी, तो आपको पता है यहाँ से भी धारा निकलेगी। मान लो यहाँ से निकल रही है I1 और यहाँ से भी धारा निकलेगी और मान लो यहाँ से निकल रही है I2। तो ये जो धारा I1 है ये इधर जाएगी ऐसे, तो यहाँ तक आ गई मान लो I1, और ये भी ऐसे आएगी, मान लो यहाँ तक आ गई I2। अब ये दोनों धारा मिलकर ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो नीचे धारा कितनी जाएगी, I1 प्लस I2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये जो धारा है ये यहाँ पर आ जाएगी, मान लो चलो लिख भी देते हैं, कितनी आ गई, I1 प्लस I2। अब मैंने अभी आपको बताया इस वाली बैटरी से I1 निकली है तो यहाँ पर जाएगी भी कितनी, I1। तो यहाँ से I1 प्लस I2 इधर चली जाएगी I1 में और ये इधर चली जाएगी I2 में, क्योंकि इधर I2 धारा निकली है। यहाँ तक उम्मीद है सब समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे बंद लूप ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए लिया है। सबसे पहले हम ए से बी तक चलेंगे, हमें रास्ते में माइनस दिखा है तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस, और प्लस का कितना लेंगे, 20। अब हम बी से सी तक जाएंगे, धारा भी ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो कैसे रखेंगे, माइनस, और माइनस का 10 और ये कितना है, I1। अब हमने कौन सा लूप लिया, ए बी सी एफ ए से बी गई, बी से सी गई, अब सी से एफ जाएंगे, तो सी से एफ। जैसे ही हम सी से एफ जाएंगे हम यहाँ पर भी धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, धारा भी ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो हम कैसे लेंगे, माइनस में। ये I1 लिखा है तो माइनस में I और R कितनी है, 10, और I कितना है पूरा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब रास्ते में प्लस मिला है और प्लस मिलता है तो क्या लिखते हैं, माइनस, तो माइनस का 10 बराबर में 0। आगे सोल्व करेंगे, 20 में से 10 गया तो 10 माइनस 10 I1 माइनस 10 का इसमें मल्टीप्लाई देंगे तो माइनस का 10 I1, और माइनस 10 का अब इसमें भी देंगे तो माइनस का 10 I2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, माइनस का 10 I1 माइनस का 10 I1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 20 I1 और माइनस में 10 I2। अब हम क्या करेंगे, ये जो I1 है चलो इसे पहले लिख देते हैं, तो 20 I1 जो कि माइनस का है इसे अब लिख देते हैं माइनस का 10 I2 बरा, और ये कितना है, प्लस का 10 बराबर में 0। अच्छा, हम इस पूरी समीकरण में से माइनस का 10 कॉमन ले लें, मतलब माइनस का 10 कॉमन ले लें, तो मान लो यहाँ से अगर हम माइनस का 10 कॉमन लेंगे तो माइनस का 10 कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगा, और 10 कॉमन लेंगे तो 2 I1, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेगा तो प्लस I2 और प्लस, अच्छा यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 10 में 10 का डिवाइड देंगे तो 1 बराबर में, ये जो कॉमन लिया ये हमने पहुंचा दिया 0 की ओर, हमने कॉमन लिया है यहाँ पर माइनस का 10 I1। अब इसको बोल दो आप समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं, अब हम लेंगे दूसरा लूप जो कि F C D E F। तो हम कहेंगे बंद लूप
एफ सी डी ई एफ लेने पर, तो देखो सबसे पहले हम एफ से सी की ओर चलेंगे, हमें माइनस मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस का ई, और ई कितना हमें 10। ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस का। तो प्लस का आई आर, आई कितना है, इतना, और आर इतना, तो प्लस का आई और आर। अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे सी से डी तक। सी से डी तक जैसे ही जाएंगे, हम तो ऐसे जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, विपरीत है, यहाँ पर भी प्लस लेंगे, प्लस का इधर धारा कितनी बह रही है, I2, तो प्लस का 10 I2। अब डी से ई तक जाएंगे, प्लस मिला है हमें रास्ते में, तो क्या लिखेंगे, माइनस, और माइनस का कितना है, 20 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 10 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। चलो इसे आगे करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई इसमें 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I2, और इसको सोलेंगे, माइनस का 10 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, 10 I2 कितना हो जाएगा, 20 I2। एक मिनट, इसे तो सेम लिखा रहने देते हैं, प्लस 20 I2, और ये कितना है, माइनस का 10 बराबर में 0। अच्छा, इसकी जैसी समीकरण बनाए, इसको भी, इसमें भी 10 कॉमन ले लो, कॉमन लेके उधर पहुंचा देंगे, तो 10 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा I1 प्लस 2 I2 माइनस 1 बराबर 0। इसे बोल दो इक्वेशन 2। अब देखो आपको इक्वेशन या समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है, इनको आप कोई सी भी विधि से, चाहे आप विलोपन से कर सकते हो, प्रतिस्थापन, या और भी ये किसी से भी सॉल्व कर दो, I1 और I2 का मान निकल आएगा, वही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे, चलो लिखते हैं फिर से इन्हें, यहाँ से समीकरण 1 को नोट करते हैं, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, ये कितना है, I1 2I1 प्लस I2 माइनस 1 बराबर 0, और समीकरण दो कौन सा है, ये तो फर्स्ट है, और 2 ये है समीकरण, I1 प्लस 2 I2 माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे का अभी सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो इससे नीचे, अब ये दोनों हमें समीकरण दी हुई है, आपने देखा होगा, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली संख्या सेम हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, या कह दो घटाने पर, यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का, मतलब चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। अब -4, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मिनट, यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 2 मतलब I2 दिया हुआ है। अब 4 I2 जो कि कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस का और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 I2। अब ये 2 में से 1 गया, तो प्लस का 1 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले जाएंगे, माइनस के 3 I2 बराबर में माइनस का 1। अब इधर देखते हैं इसे, तो देखो 3 को अगर हम इधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, तो I2 बराबर 1/3, इसका मतलब ये आ गया हमारा I2 का मान। अब हम क्या करेंगे, I2 का मान हम समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो कोई से में भी रख सकते हो, हम रखते हैं समीकरण 1 में। पहले समीकरण 1 को नोट करते हैं, 0, तो 2I1 प्लस I2 का मान कितना है, 1/3 माइनस के 1 बराबर में 0। सॉल्व करते हैं, 2I1 प्लस, फ्रैक्शन बना के सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई 3/3 बराबर 0, तब 2I1 माइनस 2
3 बराबर में 0। अब इसे भी सॉल्व करेंगे भिन्न बनाकर, तो ये कैसे हो जाएगा। अब आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो इसको आप इधर ले जाना, जो कैसा हो जाएगा प्लस का, सब 2i1 बराबर 2/3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या आप ऐसे भी इसे यहाँ पर ले जाए 6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो गया 1/3 आ जाएगा, या डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल कर दो तो i1 का मान भी कितना आ जाएगा 1/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है परपथ में धारा किधर से किधर बह रही है। दूसरे नंबर बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जितनी धारा परपथ में आई है उतनी धारा परपथ से जानी भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।